हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आ चुका है, सैलरी रिवीजन हो चुका है। नई सैलरी 30 to 40 lakhs पर ईयर है। मतलब ऐसे ही नहीं आरबीआई को बाप ऑफ बैंकिंग कहा जाता है। दिस इज व्हाट यू गेट इफ यू आर सेलेक्टेड। वेज रिवीजन के बाद मतलब एंट्री लेवल की बेस्ट गवर्नमेंट सैलरीज पूरा स्ट्रक्चर है। बहुत ज़्यादा एमिनिटीज, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको इस सैलरी तक पहुंचाती है। कुछ लोग कहेंगे नहीं यार इतनी कम सैलरी है, हमारा बेसिक कितना है, ये सारी चीजें कैसे होती है, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिक सैलरी जो है इस समय रिवीजन के बाद जो है वो ग्रेड बी की, हमने पुरानी वीडियोस डाली थी जहां पे हमने ग्रेड ए के बारे में बात की थी, असिस्टेंट के बारे में बात की थी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रेड बी की जो बेसिक सैलरी वो 78,450 है। यार अच्छी अच्छी लोगों की सैलरी इतनी होती है, ठीक है। जब आप एसबीआई सॉरी आईबीपीएस पीओ बनते हो ना, तो आपको कट पिट के यहाँ के आसपास सैलरी मिलती है, आपकी सारी चीजें मिला के। तो आप समझ लो आप कहाँ हो। जो ग्रेड अलाउंस है वो अप्रोक्सीमेटली 15% है, 15.5% के आसपास है, जो 15,100 होता है, ठीक। उसके बाद जो आपका डीए है, ये जो अभी मैंने डीए कैलकुलेट किया है, ये एकदम टीयर 1 सिटीज में है। क्योंकि देखो आरबीआई जो है ना, एक चीज जान जो, आरबीआई आपकी पोस्टिंग किसी छोटे शहर के एक विलेज में नहीं करने वाला है, ठीक है। आपकी विलेज पोस्टिंग नहीं होने वाली है। ऑल ओवर इंडिया टॉप टीयर सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कानपुर, लखनऊ, कोझिकोडे या कोलकाता, इन सारी जगहों पे आपका पोस्टिंग होगा। तो आप टॉप टीयर या सेकंड टीयर टू मैक्स टीयर 2 में पहुंचोगे। तो वहां पे डीए आपका जो 27,000 के आसपास मैंने कैलकुलेट किया, मान लो 2-4 हजार रुपए नीचे कर लेना अगर आप टीयर 2 में देखना चाहते हो। तो एक स्पेशल प्री रिक्विजिट अलाउंस मिलता है 15,000 रुपए का। स्पेशल अलाउंस फॉर डायरेक्ट रिक्रूट 28,000, मतलब मिनिमम 28,000 है। और ये परसेंटेज वैसे होता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वो बढ़ता जाएगा, एक्चुअली वो फिक्स नहीं है। तो मिनिमम 28,000 है। उसके बाद लोकल कंपनसेटरी अलाउंस जो आपको मिलता है वो करीब 4800 रुपए का है, और स्पेशल कंपनसेटरी 500 रुपए का। लर्निंग अलाउंस आपको मिलता है 3,350। समवेयर ये सब मिला जुला के आपकी जो सैलरी पहुंचती है 1,72,200। अब यार एक बात आती है, 1,72,200 की भी मैं बात करूं, इंटू 12 करूंगा तो 1 लाख का 12 लाख हो गया। 70,000 रुपए के हिसाब से 7-8 लाख रुपए और मान लो, ठीक है। तो 12-8 ये 20 लाख की बात हुई। और यहां मैं कह रहा हूं 30, 35, 40, ये क्या बात है। अब बात मैं आपको सारी बताऊंगा वीडियो में। मैंने कहा है आपको सीटीसी ये पहुंचना है, ठीक है। सीटीसी होती है कॉस्ट टू कंपनी। ओवरऑल आपको एमिनिटीज इतनी मिल रही हैं, आपको और खर्चे मिलेंगे, वो सारी चीजें बताऊंगा। देखो इतनी अच्छी जॉब अगर चाहिए, इतनी अच्छी जॉब चाहिए तो आपको तैयारी भी उसी लेवल की करनी। तो हम बात करते हैं कि बेसिकली आपको ये सारी चीजें, ये फैसिलिटी तैयारी करने की मिली कैसे। ऑलिव बोर्ड पे इस समय वी हैव दिस ओवरऑल फीचर, जहां पे आपको रेगुलेटरी स्टडीज पे के सेक्शन में जाना होगा। आपको ये सारी फैसिलिटीज रेगुलेटरी में नहीं होगी। आप जाके वहां कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, रेगुलेटरी आप कैटेगरी सेलेक्ट करोगे। व्हेन यू सेलेक्ट दैट कैटेगरी, उसमें आप आरबीआई पे जाओगे, सारी चीजें आपको दिखेंगी। आरबीआई में आपके पास ये देखो, आपको सारे रिसोर्स मटेरियल मिल रहे हैं। ईएसआई है, फाइनेंस है, मैनेजमेंट नोट्स हैं, सारी तरीके की चीजें मिल रही हैं आपको। हम ईएसआई के बारे में बात कर चुके हैं, ईएसआई कितना इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें कैसे कवर करनी है। ईएसआई में अगर मैं ये देखूं कि हमको क्या क्या चीजें मिल रही हैं, तो आपको ये चीज समझना होगा कि ईएसआई के नोट्स में हम आपको पूरा का पूरा पैटर्न दे रहे हैं। तो किसी भी एग्जामिनेशन में ये जानना जरूरी है कि आपको ईएसआई में क्या आने वाला है। यहाँ पे आपको पहला जो डॉक्यूमेंट मिलेगा, उस डॉक्यूमेंट में वी हैव कवर्ड कि एएसआई में आपका पैटर्न में क्या होने वाला है, आपके किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। थोड़ा सा आपको ये एक्सेस करने समझने में क्या होगा कि कितना इंपॉर्टेंट कौन कौन सा सेक्शन है, कितने नंबर्स आ सकते हैं, कैसे आते हैं, और आपको अपने सब्जेक्ट को कैसे ब्रेक करना है, कैसे उन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है, स्टडी प्लान कैसे होना है, और आपके ओवरऑल कितने चैप्टर्स हैं जो आपको ईएसआई में कवर करने की जरूरत है। इसके बाद हमने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया है हर सब्जेक्ट के चैप्टर के हिसाब से, जहां पे जैसे ये आपका चैप्टर हो गया इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें कवर की गई हैं। थ्योरी के बाद वो हमने एक्सप्लेन किया है, और उसके बेस पे आप कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चंस देखोगे, जहां आप जो थ्योरी पढ़े हो और उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस कैसे देखने को मिल रहे हैं, कि आपको क्या चीजें पूछी जा सकती है, क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने यह सारी चीजें आपको शुरू की है।
तो आपको ईएसआई में देखो आपको सारे नोट्स मिल रहे हैं, सारे चैप्टर्स कवर हो रहे हैं, एंड इन डेप्थ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन डेप्थ आपको पूरा चैप्टर है। ठीक है, हमने वो पॉइंटर्स रखे हुए हैं जो एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी कहानी ही पढ़ानी है सारी की सारी चीजें। तो पॉइंट वाइज आप सारी चीजें करोगे तो आपका सारा का सारा वो चैप्टर कवर होगा। इसी तरह से हमने और भी सब्जेक्ट्स आपको दिए हुए हैं, सारे सेक्शंस कवर्ड हैं इसमें। वो आगे देखते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी के लिए हमारे को क्या क्या चीजें और एक्स्ट्रा मिलती हैं। तो देखो हर क्वार्टर में आपको जो सैलरी हमने अभी तक जो कैलकुलेट की थी 170 टू 200 की कैलकुलेट की थी, उसके ऊपर आपको सोडक्सो कूपन मिलता है। अब सोडक्सो कूपन क्या होता है? ये एक स्पेशल कूपन होता है। सोडक्सो आप गूगल करोगे आपको एक कंपनी मिल जाएगी। सोडक्सो कूपन बेसिकली ऐसा आपको कूपन देती है जिससे आप फूड आइटम्स खरीद सकते हो, रेस्टोरेंट में पे कर सकते हो उससे, तो आपको 15,000 रुपए क्वार्टर का मिलेगा। तो लेट्स से मैं कहता हूं मुझे 15,000 का मतलब 5,000 रुपए ये कूपन मिल रहा है। इस कूपन का मैं कैसे यूज करूंगा? भाई मुझे दाल खरीदनी है, ठीक है, महीने में मैं 2 किलो दाल यूज करता हूँ। ठीक, तो मैंने कितनी की दाल खरीद ली? मान लो 600 रुपए की दाल खरीदी, यहाँ से 15 उस 5,000 से पे होगा। शुगर, राइस, सब उसी से पे हो, राइस उसी से पे होगा। मान लो मैं रेस्टोरेंट के गया, कुछ रेस्टोरेंट्स भी एक्सेप्ट करते हैं, कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो नहीं भी एक्सेप्ट करते हैं। तो वो चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स के पास गया, मैंने वहां पे 1,500 रुपए का, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ कुछ खा लिया, स्नैकिंग कर ली बढ़िया सी, और वो 1,500 रुपए का मैंने इसे पेमेंट कर दिया। तो भाई ये मेरा खाने का भी खर्चा निकाल दिया। अभी ये जो 1,72,000 रुपए क्या कर रहा हूं मैं? रखा हुआ है भैया, क्योंकि खाने का पैसा तो हर महीने 5,000 रुपए अलग है, दाल घी शक्कर सब इसी से आएगा। सोच लो। अब एक बात बताओ यार, 15,000 रुपए चश्मे के लिए मिलता है आपको 2 साल में। देखो अब कुछ लोग यहाँ पे ऐसा होंगे जो ये कहेंगे ना, ये 15,000 रुपए का चश्मा कौन पहनता है? अगर आपको जरूरत है, आप स्पेशल अच्छे क्वालिटी के लेंस लगाओगे, 6-7 हजार रुपए के पड़ जाते हैं। मान लो मैंने 2,000 रुपए का फ्रेम खरीदा, ब्लू कट लेंस ले ली, 4,000 रुपए का ब्लू कट लेंस ले लिया, 6,000 रुपए का तो बेयर मिनिमम में एक अच्छा चश्मा ब्रांडेड फ्रेम के साथ लिया है, तो 15,000 रुपए तक का चश्मा ले सकते हो हर 2 साल। एक बात बताओ यार, एक 72 का मैं चश्मा भी नहीं खरीदूं, वो भी रखा हुआ है। फर्नीचर अलाउंस 3,50,000 रुपए हर 5 साल पे। मतलब कि अगर मैंने आज एक टीवी खरीद ली, मान लो मैंने 1 लाख की एक टीवी खरीद ली आज, 1 लाख रुपए की, 5 साल बाद एक नया मॉडल आ गया टीवी का, मैं फिर खरीद सकता हूं, मुझे अपनी सैलरी से नहीं खरीदना है। फर्नीचर अलाउंस में आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, घर के सामान का, या फिर फर्नीचर मतलब बेड सोफा। अब यार हर 5 साल पे तो आप नया सोफा नहीं खरीदोगे ना, और 3.5 लाख रुपए का सोफा नहीं यार, 40-50 हजार, 1 लाख रुपए तक का सोफा। आप ब्रांडेड में चले जाओगे, मान लो 2 लाख रुपए का सोफा, 2 लाख रुपए का बेड, हर 5 साल पे तो नहीं चेंज होगा। वो तो लेटेस्ट ट्रेंड के भाई फर्नीचर भी होंगे, लेकिन 1,72,000 रुपए अभी भी रखा हुआ है। ब्रीफ केस अलाउंस, ऑफिस जाता हूँ हर साल 9,500 रुपए का ब्रीफ केस अलाउंस। अब इसमें साइज लिमिट नहीं होती, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इंटरनल बात बता रहा हूँ, साइज लिमिट नहीं होती, तो आप बड़ा वाला ब्रीफ केस लगा के भी उसकी बिल खरीद सकते हो। तो मतलब जो घर में सबके ना, आपके मम्मी के लिए एक नया ब्रीफ केस इस साल, पापा के लिए एक नया ब्रीफ केस इस साल, और वाइफ और बच्चों के लिए अलग अलग ब्रीफ केस आता रहेगा। 9,500 रुपए के ब्रीफ केस आप खरीदते रहो। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो आपको 13,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से 2 चिल्ड्रन का चिल्ड्रन अलाउंस मिलेगा। भाई देखो, ये अगर आपके नहीं है तो नहीं भी मिलेगा, ठीक है, तो ये 13,500 उस पर डिपेंडेंट है। तो अगर बच्चे हो गए, अगर नहीं है तो मिल नहीं रहा, हो गए तो भाई ये 1,70,000 रुपए में थोड़ी ना उनकी हमको फीस देनी है, हमको 13,500 रुपए फीस के लिए अलग से पैसा मिलेगा, विच इज अ गुड अमाउंट। मेडिकल अलाउंस मतलब हमको दवा ववा खरीदनी होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए हर साल अलग से फिर पैसा मिल रहा है यार। और एलटीसी है 1,46,000 रुपए एवरी 2 ईयर्स पर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब में अगर आपकी वाइफ है, किड्स हैं, ठीक है, अप टू 2 किड्स होता है वैसे जनरली, तो किड्स है, तो हर के लिए 1,06,000, मतलब इस 1,72,000 रुपए में आपको घूमने का भी पैसा नहीं खर्च करना है। करना किस चीज का है भाई? मजे करने का। तो आप सोच लो कितनी सेविंग है। अब 1,72,000, अब 15-15, 30-30, फिर उसके बाद अगर इसको डिवाइडेड बाई 5 कर दो, तो समवेयर अराउंड ये प्लस 9,000 प्लस 13,000 प्लस 17,000 प्लस इसको भी डिवाइड बाई कर लो, तो कितना पैसा पहुंच रहा है? आराम से 35 से 40 लाख रुपए पर ईयर आराम से, क्योंकि भाई तुम्हारा पैसा ही तो बच रहा है, तुम्ही को तो मिल रहा है। तो सोच लो। तो ऑलिव बोर्ड का लिंक मैंने नीचे शेयर कर दिया है, वहां से आप इंस्टॉल कर लेना, देख लेना।
साथ ही साथ मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ऑल द बेस्ट, गुड लक। और भाई इतना पैसा पाना है ना तो लगा दो ताकत।